देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम थाने में जाते हैं, शिकायतकर्ता थाने में अपनी तहरीर लेके जाता है। क्या होता है कि पुलिस कई बार अनदेखा कर देती है, उसकी कंप्लेंट को लेती नहीं है। कई कारण हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड कोई कंप्लेंट है तो उसमें ये कह सकती है ये सिविल नेचर का केस है, आप सिविल कोर्ट में जाके इस मामले को सुलझाओ। कई बार कई बहाने लगा सकती है। तो उसके बाद यही है कि हम थाना अगर हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हमें एसपी को जाके सारी चीज़ें बतानी चाहिए। एक उनको लेटर देना चाहिए, वो लेटर के माध्यम से आप बताएं कि क्या क्या आपकी व्यथा है। अगर फिर भी एसपी को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास एक ही चारा बचता है कि आप न्यायालय में जाएं। बोल। हाँ, न्यायालय ने ये जो आदेश दिया है एफआईआर करने के लिए पटेल नगर थाने को, ये देखो ऐतिहासिक, ये पटेल नगर थाने को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी एफआईआर की जाए और दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, काफ़ी दिनों से जो है एक मामला चल रहा था आपका, आज जो है माननीय न्यायालय ने जो है आपके समक्ष उसमें फैसला दिया है, तो क्या कहेंगे आप, क्या पूरा मामला था ये? मेरा पूरा मामला ये है कि मैंने ना जनशक्ति सोसाइटी मल्टी में 2 खाते खोले थे मैंने, और उनकी जो मैच्योरिटी थी वो 2 साल पहले ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे ही करते करते मैंने जब पैसे मांगने की कोशिश करी तो उस लेडीज़ ने, उसका नाम रजनी गोसाई है, तो उसने बोला कि अगले हफ्ते तक आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जब ऐसे ऐसे करते कोई पैसा नहीं मिला, उसके बाद मैं दिल्ली चले गया। दिल्ली से जब उनसे हेड ऑफिस में मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि रजनी गोसाई ने, जो देहरादून रहती हैं, उन्होंने मतलब पैसा निकलवा लिया है, कैश हमसे ले गए हैं। तो मैं चक्कर काट काट के परेशान हो गया था। इवन कि मैंने अपने एक कंप्लेंट पटेल नगर थाने में दे रखी थी। तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बीत जाने बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं हार के एसएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ एक कंप्लेंट दी मैंने। वहाँ से भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं हार के, मेरे जो वकील साहब हैं एडवोकेट दिनेश डिमरी जी, उनके माध्यम से न्यायालय में एक 156(3) का मामला लगाया गया, जिसमें पूरे न्यायालय ने मतलब तथ्य को सुन के, वकील साहब के तथ्य को सुन के, मतलब ये आदेश, मतलब एफआईआर दर्ज करने के लिए अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही? नहीं सर, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। कल 19 तारीख को जज साहब ने मतलब एक वो कर रखा था क्या कि मतलब फैसला वो रखा था कि मतलब 19 तारीख को फैसला सुनाना था, डिसीजन। पर अब जाके जज साहब ने मतलब न्याय दिया है मुझे कि एफआईआर करने के लिए पटेल नगर थाने को सूचित किया है। तो मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ देहरादून, और अपने साथ ही जो मेरे एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट दिनेश डिमरी जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरी हर तथ्य को जज साहब के सामने रखा और अच्छे से, बहुत बारीकी से उनको समझाया जज साहब को। और मैं साथ में चाहता हूँ कि ऐसे और भी जो है इस मामले में उलझे हुए होंगे, जैसे आप उलझे हुए। हाँ सर, उनको बहुत। क्या कहना चाहेंगे जैसे आपको न्याय मिला है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेहुवाला के लोग रहते होंगे गणेशपुर, तेलपुर में, उनके भी पैसे बहुत सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका जो ऑफिस था रजनी गोसाई का, वो मेहुवाला में ही था। तो जिसमें लोग पीड़ित, बहुत सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं जो डर के मारे सामने नहीं आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज मेरी एफआईआर दर्ज हुई है उस रजनी गोसाई के अगेंस्ट। मैं चाहता हूं कि और लोग भी और बाहर आएँ और इसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाएं, रजनी गोसाई के खिलाफ। वकील साहब, ये पूरा क्या मामला था और क्या आपने इसमें पाया, क्योंकि ये जो पीड़ित हैं काफ़ी वक्त से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो क्या कहेंगे आप इस मामले में? आज माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया। इसमें जो शिकायतकर्ता जब अपनी शिकायत लेके थाने में जाता है तो थाने के द्वारा बिल्कुल इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उससे थक और हार कर उसके बाद वो एसपी के पास जाता है। एसपी में अपनी सारी व्यथा सुनाता है, लेकिन तब भी उसकी सारी जो तहरीर थी उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसके बाद उसके पास एक ही चारा बचता है, वो वकील के पास आता है, हमारे पास आया और उन्होंने सब चीज़ें बताई। तो हमने देखा क्या उसने सारी कंप्लाइंस करी हुई है, क्या 154(1) सीआरपीसी के तहत इसने क्या थाने में अपनी तहरीर दी। तो हमने देखा कि इन्होंने तहरीर दी हुई है और वहाँ से एक सर्टिफाइड जो मिलती है वो उनके पास रिसीविंग थी।
उसके बाद हमने देखा क्या इन्होंने 154(3) के तहत कंप्लाइंस की है। 154(3) के तहत एसपी को क्या इन्होंने एक लेटर प्रेषित किया है और अपनी जो भी व्यथा है वो क्या उस तहरीर के माध्यम से एसपी को प्रेषित की है। तो उसमें हमने देखा कि इन्होंने एसपी को दिया है और रिसीविंग भी उसके पास थी, पोस्टल रिसीप्ट थी। तो इसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम माननीय न्यायालय में जाएंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष सारे अपने तथ्यों को रखेंगे। और माननीय न्यायालय ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके तहत माननीय न्यायालय ने हमारी सारी चीज़ों को देखा, सारे तथ्यों का अवलोकन किया, सारे डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन किया। उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ऐतिहासिक फैसला ये दिया और इसमें ये बताया, इसमें यह आदेशित किया कि थाना पटेल नगर को जल्द से जल्द इसमें मामला पंजीकृत करके विवेचना की जाए। और इससे हम कह सकते हैं जस्टिस डिले बट नॉट डिनाइड। कभी क्या होता है कि हम थाने में जाते हैं, शिकायतकर्ता थाने में अपनी तहरीर लेके जाता है। क्या होता है कि पुलिस कई बार अनदेखा कर देती है, उसकी कंप्लेंट को लेती नहीं है। कई कारण हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड कोई कंप्लेंट है तो उसमें ये कह सकती है ये सिविल नेचर का केस है, आप सिविल कोर्ट में जाके इस मामले को सुलझाओ। कई बार कई बहाने लगा सकती है। तो उसके बाद यही है कि हम थाना अगर हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हमें एसपी को जाके सारी चीज़ें बतानी चाहिए। एक उनको लेटर देना चाहिए, वो लेटर के माध्यम से आप बताएं कि क्या क्या आपकी व्यथा है। अगर फिर भी एसपी को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास एक ही चारा बचता है, आप माननीय न्यायालय में जाकर 156(3) जाब्ता फौजदारी के तहत मामला पंजीकृत करके आप न्याय की गुहार कर सकते हो। देखिए, हमारे सरकार मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ही एक बर्ड्स एक्ट आया है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसमें जमाकर्ताओं के संरक्षण की बात कही गई है। इसके तहत आप आवेदन देकर आप अपनी पैसे की मांग कर सकते हो, अपना पैसा वापस ले सकते हो, जो आपके हक का पैसा है। मैं बेसिकली इसके बारे में बोलना चाहूँगा, जो ये इस तरीके की चिटफंड सोसाइटियाँ होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती है, तो इसके तहत इन पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ काम किया है। इसमें 2005 में एक UPID करके एक एक्ट आया था, जिसके तहत हम जमाकर्ताओं के जो पैसा है उस फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट में उस पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं। उस पैसे के लिए अगर वो मैच्योरिटी होने पर भी अगर किसी कस्टमर का पैसा नहीं देता, किसी खाताधारक का पैसा नहीं दिया जाता है, तो उसके पास क्या रेमेडी है। धारा 3 कहती है UPID के तहत आप उस कंपनी के हर्ताकर्ता को आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो धारा 3 के तहत। इसके अलावा 2019 में भी एक एक्ट आया था, बर्ड्स एक्ट, उसके तहत भी आप DM को आवेदन करके अपनी बातें और पैसा अपना निकलवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें ये फैसला बहुत ऐतिहासिक रहा। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रार्थी की सारी बात सुनकर यह निर्णय दिया। धन्यवाद।